हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वर्षा, मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा टिंकू की सिंपल लाइफस्टाइल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत दिनों का बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी भी थोड़ा सा मेरा साउंड जो है आप सबको लो आ रहा ही होगा, क्योंकि अभी भी गला में जो है दर्द है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको मेरे वीडियो में बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के पहले जो ज़रूरी काम होता है, जो हमें ज़रूर से ज़रूर कर लेनी चाहिए, वो सब क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नवरात्र शुरू होने में सिर्फ 2 ही दिन बच गए हैं और सभी के घरों में ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो चुकी है। घरों में साफ़ सफाई वगैरह सबके घरों में शुरू हो गई है। तो नवरात्र शुरू होने से पहले हैं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं सब आपको धीरे धीरे डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहें मेरे साथ वीडियो पे एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले ये है कि बहुत सारी लेडीज़ को ये बातें पता होंगी, ये चीज़ें पता है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ हो सकती है इस साल नए नवरात्र का जो व्रत है शुरू करने वाली है, या फिर जिन्हें नहीं पता है, ये वीडियोज़ उनके लिए है। तो सबसे पहले हम जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं एक हफ्ते से पहले या 2 हफ्ते से पहले सभी लेडीज़ अपने घरों की साफ़ सफाई जो है शुरू कर देती है, क्योंकि जहाँ माता आगमन करती है वहाँ साफ सुथरा मतलब स्वच्छता की बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती है। तो सबको ही घर का कोना कोना जो है साफ़ सुथरा करने में लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी घर की साफ़ सुथरा करने में लगे हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ होती है जो 9 दिन का व्रत फास्ट रखती है, और उन्हीं बीच वो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए घर के कभी चद्दर धो लिए, कभी पर्दे वगैरह धो लिए। अगर कुछ उनसे छूट जाता है या फिर कहीं जाले दिख गए तो वो साफ़ करने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको घर जो है एक हफ्ता से पहले, नवरात्र शुरू होने से पहले ही साफ़ सुथरा कर लेनी है। 9 दिन माता की जब नवरात्र चलती रहती है, उस बीच आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे माँ जो है रुष्ट हो जाए। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। तो नवरात्र शुरू होने से पहले ही आपको जो है अपना घर जो है साफ़ सुथरा कर लेनी है, पर्दे वगैरह धो लेनी है, और व्रत के दौरान आप ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करनी है आप सबको। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती है कि व्रत में खाली पेट रहती है, तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए घर का थोड़ी मोड़ी जो ज़रूरत वाली काम रहती है, जो साफ़ सुथरे वाली, वो करती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहली वाली बात यह है कि आपको नवरात्र शुरू होने से पहले घर को पूरी तरह से कोने कोने साफ़ सुथरा कर लेनी है। तो आप सबको तो पता है कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र में लहसुन प्याज तक का वर्जित किया गया है। तो आप अगर नवरात्रा कर रही हैं, कलश स्थापना कर रही हैं घर में, तो आपको कम से कम 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले, बहुत सारी जो लोग होते हैं वो 1-2 हफ्ता से पहले, कोई महीनों भर से पहले ही छोड़ दिए रहते हैं जिनके घर में पूजा होती है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1 हफ्ता या 3 दिन से पहले आप नॉनवेज वगैरह, प्याज लहसुन वगैरह खाना छोड़ दें। और सबसे ज़रूरी बात, जिस बर्तन पे आप मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाना बनाते हो, प्याज लहसुन करते हो या नॉनवेज करते हो, उन बर्तनों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है पूजा के दौरान। अगर आपने आज छोड़ दिया है लहसुन खाना, आज से अगर छोड़ दिया है, तो आपको बर्तन भी तुरंत चेंज कर लेने, एकदम साफ़ सुथरे और नए बर्तन आपको किचन में रख लेनी है। जो बर्तन आप पहले यूज़ करती हैं उनका बिल्कुल भी आपको नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि इस पूजा में साफ़ सुथरा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया है तो आज से ही आप अपना जो है बर्तन वो चेंज कर ले, नए और साफ़ सुथरा बर्तन चेंज कर ले। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास बर्तन नहीं है तो जो आप जिसमें से आप नॉनवेज वाली बर्तन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर कोई ऐसे, अगर डेली मर्रा ज़िंदगी में आप यूज़ भी करती थी तो आप उन्हें गोबर से एक बार धो सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या बहुत ज़्यादा बर्तन, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं कि ऐसे में भी पूजा होती है उनकी, तो बहुत ज़्यादा कम सामग्री से, कम सामान से भी पूजा करते, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ये उन बर्तन को आपके पास नई बर्तन नहीं है तो उन बर्तनों को आप गोबर से, यानी कि एक बार अच्छे पानी से धोने के बाद उनमें गोबर पानी का छिड़काव या फिर दूध से छिड़काव करने से बर्तन जो है शुद्ध हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन कोशिश करें कि साफ़ सुथरा बर्तन में ही आप जो है 9 दिन में जो भोग लगाएं माँ को, या फिर घर में मान लीजिए अगर आप पूजा कर रहे हैं, घर में आपका कोई भी छोटे बच्चे हैं, पति है, सास ससुर हैं, तो उनको भी आप साफ़ सुथरे बर्तन में ही, ऐसा नहीं कि उनके लिए आप अलग से बना लिया अपने लिए अलग से, ऐसा नहीं करना है। आपका परिवार वाले को भी आप वही खिलाएं जिस बर्तन से आप खा रहे हैं, और अपने बच्चे पति के लिए भी उसी बर्तन से ही आप बनाएं खिलाएं, तो ये अच्छी होती है। तो दूसरी जो चीज़ है वो है बर्तन मांजने को लेके। जो बर्तन हम लोग मांजते हैं, मतलब जिस साबुन से बर्तन मांजते हैं, या कोई कोई बहुत सारा लिक्विड से, जो विम बार वाली लिक्विड आती है, या बहुत सारी लिक्विड ऐसे आती है जिनसे वो जो लिक्विड से धोते हैं बर्तन, उनके लिए मैं नहीं बोलूँगी। अगर वो लिक्विड से धोते हैं तो जिस बर्तन पर डाल के वो लिक्विड धोते हैं, अगर वो डेली उसी बर्तन से मतलब बर्तन धोते हैं तो उस बर्तन को वो हटा दे। बाकी बोतल के अंदर जो रखी हुई लिक्विड उससे आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर साबुन से आप बर्तन धोते हैं, बहुत सारी मार्केट में साबुन आती है, आप अगर साबुन से बर्तन धोते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उस साबुन को आपको बिल्कुल भी 9 दिन तक यूज़ नहीं करना है, यानी कि आपको उसे चेंज करना है। एक नए साबुन से ही आप बर्तन धोएं। बहुत ही छोटी और बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी और बहुत विशेष इसकी भी है कि अगर आप नॉनवेज आप डेली सोच लीजिए लहसुन प्याज ही खा रहे थे, उसी से बर्तन मांज रहे थे, अभी अब नवरात्रि में भी उसी से बर्तन मांज रहे, तो पूजा मतलब करके पूजा पाठ का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी बात है, ये बर्तन मांजने वाला को चेंज कर दीजिए, और जो नए साबुन से आप जो साफ़ सुथरे बर्तन से आप जो 9 दिन तक खाना बनाओगे, प्रसाद बनाओगे, जो भी आप करोगे, उस बर्तन को आप अच्छे और साफ़ सुथरे बर्तन से एक नए साबुन से धोएं। तो बर्तन धोने वाला साबुन को भी आप ज़रूर से चेंज कर लें नवरात्रि शुरू होने से पहले। तीसरी जो चीज़ है वो है ब्रश को लेके। बहुत सारी लेडीज़ है जो डेली ब्रश करती है, टंग क्लीनर करती है, उसी को ही वो लोग 9 दिन तक यूज़ करने। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप रोज़ उसी ब्रश से ब्रश करते हो, तो कभी नॉनवेज खाते हो, कभी लहसुन प्याज खाते हो, वो तो ध्यान में रहता ही नहीं है। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे भी हैं जो ज़्यादातर व्रत उपवास करती है, तो वो व्रत उपवास के दिन में कोई अलग ब्रश करते हैं, और ऐसे जिन डेली रोज़मर्रा की वो अलग से ब्रश यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ हैं जो नहीं करती है, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि नवरात्रि के व्रत के दौरान आपको पुरानी ब्रश और टंग क्लीनर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मंजन जो आती है ना, दातुन जो होती है, आप उसके यूज़ करें। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं मंजन की, तो ऐसे तो अच्छी है कि मंजन ही यूज़ करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं दातुन की, तो आप ब्रश और टंग क्लीनर जो है नया ले आए घर में, और उसी से आप 9 दिन तक उस अपना ब्रश कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप सबको बता रही हूँ, लेकिन इसकी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। चौथी जो चीज़ है कि आप नवरात्र व्रत करोगे, 9 दिन तक पूरा फास्टिंग रहेगा, तो सबसे पहले जो ज़रूरी होती है वो है मतलब फ्रेश होना। तो ब्रश तो आप करोगे, और आजकल के टूथपेस्ट में नमक भी होती है, तो ज़रा ध्यान से आप उन सब चीज़ों का ध्यान दे दें। मैं किसी कंपनी और ब्रांड का नाम तो नहीं बताऊंगी इसमें, लेकिन थोड़ा सा आप अपना देख लीजिए मार्केट में, जो मतलब आपको लगे कि इसमें नमक नहीं है, उस वाली टूथपेस्ट का आप 9 दिन तक यूज़ करें। बाकी सब बहुत सारे टूथपेस्ट, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट ही टूथपेस्ट में नमक रहती है, तो जिससे आपकी व्रत टूटने का भी डर रहता है। इसीलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ध्यान दें। अगर हम दातुन कर पाती है तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट नहीं है, 1-2 ब्रांड है टूथपेस्ट का जो जिसमें नमक नहीं है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे उनके नाम नहीं लूँगी, आप मार्केट से पूछ के उसे यूज़ कर सकते हो 9 दिन तक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, व्रत टूटनी नहीं चाहिए 9 दिन तक। और एक चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, नवरात्रा शुरू होने से पहले बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनके थोड़े मोड़े काम होते हैं, जैसे आईब्रो बनाना या नाखून काटना, बाल काटना, क्योंकि दुर्गा पूजा है तो सबको ही, दुर्गा पूजा बोल के नहीं, ऐसे ही लेडीज़ लोग का थोड़ा बहुत जो है काम रहता है। वो सब जो काम है वो आप नवरात्रा शुरू होने से पहले ज़रूर से कर लें। नवरात्र के व्रत के दौरान आपको बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं बनानी है, आईब्रो नहीं बनानी है। बाकी अगर आप फेशियल वगैरह करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन आईब्रो नहीं बनानी है, नाखून नहीं काटनी है, बाल नहीं काटनी है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको ये सब कार्य करना है तो नवरात्र शुरू होने से पहले ये ज़रूर से ये जो काम है निपटा लें। व्रत के दौरान आप बिल्कुल ये सब काम ना करें।
ये थी कुछ ज़रूरी बातें, 4-5 ज़रूरी बातें तो आप सबको मैं पहुंचाना ज़रूरी समझी, क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज़ आजकल की जो लड़की हैं वो नए में व्रत करना चाहती है और उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, घर से दूर रहती है, अलग रहती है। तो उनके लिए मे भी ये मेरा वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर इसमें से कुछ भी अगर आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और कुछ भी अगर नवरात्र से जुड़ा कुछ भी बात रहेगा तो आप कमेंट के दौरान मुझे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।